तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर मोनिशा और वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। बात करेंगे नेट एग्जामिनेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपके एग्जाम कब होने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपने चेक कर ही लिया होगा। 29 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी 20 मई तक। और इसके बाद जो आपके एग्जाम की डेट है वो है 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में। इसके बीच में करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी 22 मई से 24 मई के बीच में। तो आपको अपना फॉर्म अभी तक अगर आपने फिल नहीं किया है तो फिल कर लेना चाहिए। इसके इसकी मेन वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विंडो इस कॉलम में आप ओपन करेंगे। जैसे ही तो एक इस तरह से पेज ओपन होता है जिसमें आपको 3 कॉलम मिलते हैं: डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। चाहे आपने इसके पहले भी नेट का एग्जाम दे रखा है, इसके बाद भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जाना है। सबसे पहले आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर लेना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगी, जिससे आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रॉपर इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। अब जैसे हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ नई चीजें मिलती हैं। अगर आप जाते हैं पेज नंबर 6 पर, आता है मेरी पहचान। आज से पहले हमने ये चीज नहीं देखी थी। ये मेरी पहचान क्या है? जब हम मेरी पहचान को ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन होता है। जैसे हम मेरी पहचान में जाते हैं तो इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाती है। अगर हम इसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पर एक विंडो ओपन होगी डीजी लॉकर। अब ये डीजी लॉकर क्या है इसको समझना आवश्यक है। अगर हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, और इसमें हम टिक करेंगे कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ओपन करते हैं, देन हम फिर से डीजी लॉकर पे पहुंच जाते हैं। अब ये डीजी लॉकर क्या है? पहले तो ये चीज नहीं थी हमारे पास सामने। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपका जो सारा ही डॉक्यूमेंट है ना, उसको एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि जब भी कभी आप कोई भी एनटीए से रिलेटेड कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी सारी ही इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, आपको बार बार सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़े। एक सेंट्रल वे में, जिस तरह से बैंक में केवाईसी होता है, आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप अपना फोन नंबर डालते हैं वैसी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वैसे ही इस डीजी लॉकर में भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन लॉक हो जाएगी। तो इसे आपको कंप्लीटली फिल करना है, रजिस्टर करना है। जब आप ये डिजी लॉकर वाला काम कर लेते हैं उसके बाद फिर आप लॉग इन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपको लॉग इन करना है और अपनी सारी इंफॉर्मेशन करके फिल करके अपने फॉर्म को। अब दो तीन चीजें और हैं जो कि हमें इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स का आता है, क्या सिलेबस बदल जाएगा? इस बार सिलेबस नया तो नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है, पेज नंबर आप 14 पर चले जाएं। देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी ही चीजें होती हैं, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही हम पेज नंबर 14 पर जाते हैं तो इस ये अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एग्जाम है पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। 100 नंबर का जो पहला पेपर होगा, 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे जनरल कैटेगरी के, और जिसमें आपका सब कुछ होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके साथ में कॉम्प्रिहेंशन जो होंगे वो भी होंगे। और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग अभी भी स्टार्ट कुछ नहीं हुई है, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। 3 घंटे का समय यानी 180 मिनट का समय मिलेगा। और अगर हम सिलेबस की वेबसाइट देखना चाहते हैं कि सिलेबस कौन सा है, कहाँ का है, तो देखिए सिलेबस पर हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये हमारी ये पुरानी ही जो हमारी सिलेबस वाली वेबसाइट है जिसमें हम सारे ही सिलेबस को चेक कर सकते हैं, ये ओपन हो जाती है। तो इसकी बेफिक्र रहें, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो सिलेबस दिया हुआ है वही हम सिलेबस को कंप्लीट मानेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि इस बार क्या एज लिमिट में चेंजेस हुए हैं। एज लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है आपकी 30 साल, ठीक है। 30 साल किसके लिए होती है? अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 30 साल आपकी मैक्सिमम एज है, मतलब 30 साल से ऊपर होने की कंडीशन में आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं और इसके साथ साथ में, या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, या फिर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी में आते हैं, महिला हो या पुरुष हो, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पहली बात तो यह है कि 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आपने LLM किया हुआ है। अगर आप LLM कर रहे हैं उस कंडीशन में 3 साल की आपको छूट मिलती है। रिनाउंड यूनिवर्सिटी से रिसर्च का काम किया है और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यूजीसी के द्वारा मिला हुआ है कि मतलब आपने रिसर्च का काम किया, उस कंडीशन में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। या फिर आपने
सेना के लिए सर्व किया है, मतलब अगर आप इंडियन नेवी के लिए सर्व कर रखे हैं, उस कंडीशन में भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। लेकिन किसी भी कंडीशन में 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को जेआरएफ की परमिशन नहीं मिलती है। इस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने चैनल पे कराई है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने काफी सिलेबस को कवर किया है। तो पेपर 1 का तो कंप्लीट सिलेबस है, और पेपर 2 एजुकेशन है। अगर आप शिक्षा शास्त्र से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर हमारा जो ये चैनल है उस पर जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।